दिग्विजय सिंह हो, कपिल सिब्बल हो, ममता बनर्जी हो या फिर लेफ्ट के दूसरे दल, सभी को सबूत चाहिए कि आखिर उस दिन पीओके में क्या हुआ था। तो कोई किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर एयर स्ट्राइक को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए, आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों पर ऐसा प्रहार हुआ कि आतंकियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन देश के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो इस हमले के सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल किया है। सबने कहा है कि वहाँ कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कितने लोग, कितने आतंकी मारे गए। तो मैंने ये पूछा है कि क्या सभी इंटरनेशनल मीडिया जो ये चला रहे हैं, क्या वो प्रो पाकिस्तान हैं? कपिल सिब्बल के सवाल का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आए। उन्होंने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल जी, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भरोसा ना कर आप इंटरनेशनल मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं। जब आपने लिखा कि एयर स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। और सर, ईवीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आप लंदन चले गए थे। क्या आप इन सबूतों के लिए बालाकोट जाएंगे? सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं, बल्कि मनीष तिवारी, अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम, नवजोत सिंह सिद्धू, डेरेक ओब्रायन और डी राजा जैसे तमाम नेताओं ने सीधे सरकार से सवाल किए। इनमें से कई ने सरकार से सवाल किए कि आखिर मरने वाले आतंकियों का आंकड़ा कहां से मिला। तो कई ने आरोप लगाए कि सरकार सेना के जरिए राजनीति कर रही है। वहीं लेफ्ट ने तो सरकार पर चुनाव जीतने के लिए सेना के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। उधर दिग्विजय सिंह कहां पीछे रहने वाले, एक बार फिर से नया आरोप लेकर खड़े हो गए और कटघरे में केंद्र सरकार को लाने की कोशिश की। पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ लोग विदेशी मीडिया में संदेह पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए, भाजपा अध्यक्ष कहते हैं 250 मारे हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मारे गए और आपके मंत्री SS अहलूवालिया कहते हैं एक भी नहीं मरा, और आप इस विषय में मौन है। देश जानना चाहता है कि इसमें झूठा कौन है। विरोधी सीधे सीधे सबूत की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले कैसे पीछे रहे? इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वो बोल दिया जो उचित नहीं था। अगली बार भारत जब पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों पर बम गिराए तो महागठबंधन के किसी नेता को नीचे खड़ा कर देना चाहिए ताकि वो लाशें खुद गिन सके। पाकिस्तान में घुसकर किए गए हमले पर उठे सवालों को जब पीएम ने सेना के शौर्य पर सवाल बताकर विरोधियों को झाड़ा, तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम फिर से आगे आए। वो कहते हैं कि हम सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सेना पर कौन सवाल उठा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष ने सबसे पहले ट्वीट कर सेना को सलाम किया था। हम भारतीय सेनाओं पर सवाल नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री पुलवामा और इसके नतीजों पर राजनीति कर रहे हैं। वो इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस ये जता रही है कि वायुसेना के एक्शन पर तो पूरे देश को भरोसा है, लेकिन मारे गए आतंकियों की संख्या पर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर शक है। दरअसल विरोधियों के इस एक सुर हमले की वजह बना है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वो बयान, जिसमें उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कही थी। विपक्ष पूछ रहा है कि जो आंकड़ा सरकार ने नहीं बताया, वायुसेना ने नहीं बताया, वो बीजेपी अध्यक्ष को कैसे पता? अब अमित शाह का बयान एक तरफ, तो दूसरी ओर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने तो एक नया आंकड़ा पेश कर दिया। 300 से ज्यादा जो जैशे मोहम्मद का ठिकाना था, जैशे मोहम्मद का जो ठिकाना था उसको ध्वस्त किया और जैशे मोहम्मद के आतंकी मारे गए। जो उनको ट्रेनर थे वो मारे गए, जो उनके सरगना थे वो मारे गए। अब गिनती किसने की, आंकड़े कैसे पता चले, सवाल ये है। और विपक्ष की ओर से लगातार एक ही मांग है, सबूत, सबूत और सबूत।